उदयगढ़ नगर में एक चित्रसेन नाम का राजा राज करता था। राजा परम दयालु और धर्मपारायण था और प्रजा का ख्याल रखने वाला था। राजा का एक छोटा भाई था वीरसेन, जिससे राजा बेहद प्यार करता था। राजा का अभी विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के लिए कई राजाओं की राजकुमारियों के यहां प्रस्ताव आया था, परंतु राजा को कोई राजकुमारी पसंद नहीं आई थी। राजा को किसी ऐसी राजकुमारी की तलाश थी जो सबसे अलग हो, सबसे सुंदर हो, उसकी जैसी दूसरी कोई ना हो, बेशक गरीब हो, किसी राजा की राजकुमारी ना हो, परंतु सुंदरता में उसकी जैसी कोई ना हो। राजा के सभी मित्र राजा अपनी अपनी राजकुमारियों को राजा के सामने ला चुके थे, परंतु राजा उन्हें ना पसंद कर चुका था। बस एक पड़ोसी राजा चंद्रचूड़ की राजकुमारी को नहीं देख पाया था और न उसके यहां से राजकुमारी का विवाह का प्रस्ताव आया था। राजा चित्रसेन ने चंद्रचूड़ की राजकुमारी की प्रशंसा बहुत सुन रखा था, परंतु अपने पुरखों की दुश्मनी के कारण चंद्रचूड़ से अच्छे संबंध नहीं थे। राजा चित्रसेन शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। वह अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। वह एक हिरण का पीछा करते राजा चंद्रचूड़ के राज्य के जंगलों में चला गया। वहां उसने देखा कि जंगल में एक बहुत खूबसूरत स्त्री चली जा रही है। राजा ने उतनी खूबसूरत स्त्री की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत कोई स्त्री भी हो सकती है। वह उस स्त्री को गौर से देखा तो उसके माथे पर सिंदूर नहीं लगा हुआ था। राजा ने समझ लिया कि यह किसी की विवाहिता नहीं है, अर्थात अभी कुमारी है। इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जा सकता है। राजा स्त्री के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आप बहुत खूबसूरत हो। आपको देखकर लगता है कि आप कहीं की राजकुमारी हो। वह स्त्री बोली, तुम कौन हो और मेरी प्रशंसा किस लिए कर रहे हो? राजा चित्रसेन बोला, मैं उदयगढ़ का राजा चित्रसेन हूं और तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारी जैसी स्त्री और कोई नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। स्त्री बोली, मैं राजा चंद्रचूड़ की पुत्री हूं। अगर मुझसे विवाह करना चाहते हो तो जाकर मेरे पिता से बात करो। मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है स्त्रियां अपने पिता के बंधनों में बंधी होती है। वह खुद से अपनी शादी की निर्णय नहीं ले सकती। मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं। अब तुम यहां से जाओ। राजा राजकुमारी को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि यह भी पूछना भूल गया कि किसका इंतजार कर रही हो, और बहुत बेरुखी से अपने सामने से जल्दी हटाना क्यों चाहती हो? कहीं तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? राजा वहां से सीधे चंद्रचूड़ के दरबार में चला गया और राजा से बोला कि मैं उदयगढ़ का राजा चित्रसेन हूं। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूं। आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चंद्रचूड़ ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अगले ही हफ्ते बारात लेकर आने को कहा। राजा चित्रसेन का विवाह हो गया। राजा चित्रसेन बहुत सुंदर रानी पाकर बहुत खुश था। वह रानी के प्यार में कई महीनों तक डूबा रहा, परंतु रानी के चेहरे पर इस शादी से कोई खुशी नहीं थी। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। राजा ने रानी का उदासी का कारण जानना चाहा, तो रानी ने बताया कि वास्तव आपके दरबार का भोजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं हमेशा से अपने रसोइये की बनाया भोजन खाती आई हूं। आप उसे मेरे दरबार से
अपने दरबार में बुलावा ले। राजा तुरंत अपने ससुर चंद्रचूड़ के पास गया और उनसे रसोइये की मांग की। चंद्रचूड़ अपनी बेटी के करतूत को जानता था। वह बोला कि दामाद जी, यह रसोइया आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, मेरा मानिए तो इसे मत ले जाइए। तो राजा चित्रसेन ने कहा कि आपकी बेटी की खुशी के लिए रसोइये को ले जा रहा हूं, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। चंद्रचूड़ ने रसोइये को राजा के साथ भेज दिया। रानी रसोइये को देख बहुत खुश हुई, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। रसोइया उम्रदराज था, इसलिए कोई रानी और उस रसोइये के बीच कोई रिश्ता को लेकर शक भी नहीं कर सकता था। रानी ज्यादा से ज्यादा समय रसोई के साथ खाना बनवाने खाने में रहती, मगर एक दिन राजा के छोटे भाई वीरसेन ने रसोइये और रानी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह रानी से बोला कि रसोइया लाने का असली मकसद ये था, चलो भाई से शिकायत करते हैं और साले बूढ़े रसोइये को तो हम खुद फांसी पर चढ़ाएंगे। रानी ने बिना देर किए अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से रोने लगी। व्यभिचार करते हुए पकड़े जाने पर स्त्री इतनी खतरनाक हो जाती है कि अपने पति तक की हत्या कर डालती है। उधर किसी ने राजा को खबर दिया कि रानी रो रही है। राजा रानी के प्यार में पागल था। वह दौड़ता हुआ आया तो रानी ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने रसोइया के सामने ही मेरी इज्जत लूट ली है। रसोइया ने भी हामी भरी की रानी साहिबा ठीक कह रही है। राजा अपने भाई पर बहुत क्रोधित हुआ, बोला तुमने मृत्यु दंड पाने का काम किया है, परंतु मैंने मां को वचन दिया था कि तुम्हारी पहली गलती माफ कर दूंगा। यह तुम्हारी पहली गलती है, तुम्हें जीवन दान दे देता हूं, परंतु एक व्यभिचारी को राजदरबार में नहीं रख सकता। आज तुम्हें अपने राज्य से बाहर चले जाने का आदेश देता हूं। वीरसेन बोला, भैया आप सिर्फ एक तरफा फैसला सुन रहे हैं, मेरी तो कोई बात सुनी ही नहीं। आप उस स्त्री पर विश्वास मत करो, वह एक दिन आपको मौत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ी कर देगी। राजा बोला, वीरसेन मैं मां को दिया वचन भूल जाओ, इससे पहले तू मेरे आंखों के सामने से चला जा। वीरसेन वहां से चल दिया, परंतु कहते गया, आप मेरे बड़े भाई हो, अपनी पत्नी से सावधान रहना। वह सुनसान जंगल में चला जा रहा था कि राजा चंद्रचूड़ से उसकी मुलाकात हो गई। चंद्रचूड़ ने जब उससे अपनी बेटी और दामाद के बारे में पूछा तो वीरसेन कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि भाई ने मुझे देश निकाला दे दिया है, क्यों दिया है यह नहीं बताया। चंद्रचूड़ बोला, जिसका मुझे डर था वही हुआ, मुझे अपनी बेटी की हत्या कर देने चाहिए था, परंतु पुत्री मोह में मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने दामाद से मना किया था कि रसोइया को मत ले जाओ, परंतु वह नहीं माना। मेरी भी गलती है कि सब जानते हुए रसोइया को जिंदा रखा। चंद्रचूड़ बोला, तुम मेरे साथ मेरे दरबार चलो और अब वहीं रहो। मेरा कोई पुत्र नहीं है, तुम जानते ही हो। मैं तुम्हें अपना राजकुमार घोषित कर देता हूं। चंद्रचूड़ ने वीरसेन को अपना राजकुमार घोषित कर दिया। उधर रानी वीरसेन के चले जाने पर बहुत खुश हुई। उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। राजा दिन भर का थका रात में सो जाता और रसोइया और रानी बाहर लूटते। धीरे धीरे रसोइया का मन रानी से भर गया था, तो वह रानी से कोई बहाना बना असरफिया और मुहरें ले लेता और नगर की एक बहुत खूबसूरत वेश्या के पास जाने लगा था। मगर रानी उस बूढ़े रसोइये से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक पहुंचे हुए सन्यासी आए। उन्होंने राजा को एक सेब का फल दिया और राजा से बोले कि
ये सिद्ध किया हुआ फल है। इसे खाने वाले के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा तुम इसे खा लो, सदा जवान रहोगे। सन्यासी चला गया तो राजा सोचा कि इस फल को रानी को खिला देते हैं। अगर वह जवान बनी रही तो उसे देखकर मैं 1000 साल जी लूंगा। राजा ने वह दिव्य सेब रानी को खाने को दे दिया। रानी ने सोचा कि ये फल अपने बूढ़े प्रेमी को खिला देती हूं, वह जवान हो जाएगा तो मेरा भरपूर साथ देगा। रानी ने वह फल रसोइया को दे दिया। रसोइया जब उस फल को पाया तो जेब में रख लिया और फुर्सत मिलते ही वेश्या के पास चला गया और उस फल को वेश्या को देकर बताया कि इसे खा लो, सदा जवान बनी रहोगी। वेश्या ने सोचा कि अगर फल खा लिया तो जवान बनी रहूंगी तो मुझे बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। पता नहीं पिछले जन्म की किन गलतियों के कारण वेश्या बनी हूं। ऊपर से सैकड़ों साल जवान रही तो मुझे तो नरक में स्थान नहीं मिलेगा। इस फल का अधिकारी तो सिर्फ यहां का राजा है, जो प्रजापालक और दयालु भी है। सुना है रानी के साथ व्यभिचार करने पर भी भाई को जीवन दान दे दिया। वह उस फल को लेकर राजा के पास आ गई और राजा से बताया कि इस फल को खाने वाला सदा जवान रहता है, इसे आप खा लें। राजा ने फल को गौर से देखा तो वह वही फल था जिसे रानी को खाने को दिया था। राजा ने वेश्या से पूछा कि ये फल तुम्हें किसने दिया? तो वेश्या ने बताया कि आपके दरबार में रह रहे रसोइया ने दिया था। राजा रसोइया को बुलवाया और पूछा ये फल तुम्हें किसने दिया? रसोइया बगलें झांकने लगा। राजा ने धमकाया कि सच बोलो वरना अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। रसोइया बोला ये फल रानी साहिबा ने मुझे दिया था। राजा को रानी का नाम सुनते ही बहुत गहरा धक्का लगा कि मेरी रानी ने ये फल रसोइया को दे दिया, जबकि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। राजा रानी को दरबार में बुलवाया। रानी को पता चला कि रसोइया ने वह फल वेश्या को दे दिया है और वेश्या वह फल राजा को देने आ गई है। यानी रसोइया ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। राजा ने रानी को धमकाया कि सच बताओ कि वह फल तुमने रसोइया को क्यों दिया? रानी ने अब समझ लिया कि अब बात नहीं छुपने वाली, पाप का घड़ा भर गया है। उसने राजा को बताया कि जब आपसे जंगल में मिली थी तो उस दिन कहा था कि किसी का इंतजार कर रही हूं। आपने एक बार नहीं पूछा कि किसका इंतजार कर रही हो। वास्तव में मैं रसोइया का इंतजार कर रही थी। हम जंगल में छुप छुपा कर मिला करते थे। मैंने षड्यंत्र के तहत ही रसोइया को राजदरबार आपसे बुलावा लिया था। विरसेन हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था तो मैंने षड्यंत्र के तहत मरवाना चाहती थी, परंतु आपने उसे जिंदा छोड़ दिया। वहीं आपका भी जीवन दाता बन गया, वरना हमारा प्लान तो आपको मारना था, परंतु विरसेन के जीवित रहते यह राज हमें नहीं मिलना था, इसलिए आप बच गए। परंतु सबसे बड़ा दिल को धक्का तब लगा कि मैं जिससे प्यार करती हूं वह मुझसे प्यार नहीं करता, वह वेश्या से प्यार करता है। राजा बोला, रानी से तो लाख गुनी अच्छी वेश्या है, जो राजा से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। जिसने वह फल खाने का सही हकदार मुझे ही समझा। राजा बोला, हम उसे अपने दरबार में उचित स्थान देते हैं, क्योंकि वह अब तक मजबूरी में वेश्या थी। अब वह मेरी रानी बनकर राजदरबार में रहेगी और मेरे साथ रह रही रानी जो आदतन वेश्या है, उसे और उसके प्रेमी रसोइया को शूली चढ़ाने का आदेश देते हैं। सैनिकों ने दोनों को शूली चढ़ा दिया। उधर राजा चित्रसेन अपने
भाई के खोज के लिए बहुत से सैनिकों और गुप्तचरों को लगा दिया। तो गुप्तचरों ने बताया कि महाराज वीरसेन का पता चल गया है, अब वह राजा चंद्रचूड़ के राजकुमार हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।